व्यक्ति तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको उस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्हें वैशाली जिला जो है बहुत पहले से जान रही है। आने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने फेमस ऑलरेडी है, जो लगभग अ, काफ़ी संख्या में लोग इन्हें जानते भी हैं और ख़ास तौर पर इन्हें पहचाना जाता है इनके मोच के कारण। हालाँकि ये पहलवान भी रहे हैं और देश की सेवा में भी लगे रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है, कैसी उनकी कहानी है और क्यों लोग इन्हें जानते हैं। और इनका नाम जो है ये लेखा राय जी है। हालांकि आप भी जानते होंगे लेखा राय जी के बारे में और हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। तो सर पहले तो आपको बिहार की बात में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बिहार के न्यूज़ से आपको स्वागत, जो आप दूर के आके और पूरा देश को, पूरा समाज को दिखाना चाहता है कि हर आदमी ऐसे होना चाहिए। हर आदमी को मान लेते हैं कि जे बहुत ऐसा जो है पिछुआ गया, खत्म होने जा रहा है, नया युग का लड़का सबको दिखाना चाहता है। इसलिए आपका चैनल का मैं भी धन्यवाद देना। सर सबसे पहले अपनी एज बता दें। मेरा एज 65-66 है। 65-66 के एज में लोग रिटायरमेंट लेने लगते हैं, वृद्धा पेंशन लेने लगते हैं और घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन आज भी आपके अंदर जो युवाओं वाला जोश है ये कहाँ से आता है? ये हम जब रिटायर होकर गए, हर आदमी समझता है कि 60 हो गए तब हम मर गए। रिटायर कर देता है तो आदमी सोचने लगता है, मैं नहीं। रिटायर करने के बाद में हम आए तो मेरा बेटा सके कहें कि तुम लोगों का अब तो नौकरी नहीं होगा, अब बिजनेस करना होगा। तो मैं अपने बच्चा को, दोनों बच्चा को गद्दी खुलवाया, अपना नाम से जीएसटी लिए और पातेपुर में फकीरचंद चौक पर मैंने एक दुकान की। ओकरा बाद गाय हम रखे दूगो और सवेरे उठना है 4 बजे। 4 बजे उठ के हम अपना व्यायाम करने के बाद में आके गाय के अपने दूह के गाय के दूहते हैं, खिलाते हैं। कोई बच्चा से सुतल रहेगा उस गाय को मैं सेवा करता हूँ और मेहनत करता हूँ कि नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तब तक हम लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए हर आदमी को व्यायाम करना चाहिए। सवेरे 4 बजे से पहले नहीं उठा वो विशेष दिन तक नहीं जिएगा। 4 बजे के पहले उठ गया, वो व्यायाम करेगा, घूमेगा, खाएगा, शरीर में जोश रहेगा। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत करने के बाद शरीर में सारा एकदम खून चालू रहता आपकी एनर्जी का भी यही राज है। यही राज्य है विशेष करके कि हमको भोर में उठना, व्यायाम करना, गाय को खिलाना, गाय को बांधना, धोना, ये नित दिन मेरा काम है। है। आपके बारे में कुछ अफवाहें भी सामने आती है कि आप जो भ्रष्टाचारी होते हैं, माओवादी होते हैं, जो लुटेरे टाइप के लोग होते हैं, उनको आप डायरेक्ट चेतावनी देते हैं, भय डर नहीं लगता? देखिए, और सच्चाई कितनी है? जितने भी बिहार में माओवादी हो, उग्रवादी हो, शराबी हो, बलात्कारी हो, मैं इसको चैलेंज देना चाहता हूं कि मैं छठी के दूध अभी भी हम पिला सकता हूं। इसलिए समाज को सुधारना होगा, तुमको भी सुधरना होगा और कि तुम अपराधी, शराबी, बलात्कारी करना तुम छोड़ दो और समाज के मुखधारा जुड़ लो। शराबी कौन है? बलात्कारी कौन है? अपराधी कौन है? माओवादी कौन है? माओवादी जो गांव में जो आदमी शोषण करता है वही निकल के माओवादी होता है। मैं जिस दिन से मान लेते हैं कि पुलिस प्रशासन उसको सुधारना चाहेगा तो सुधर जाएगा। मैं उससे डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। जिस दिन में डर जाइएगा तो चढ़ जाएगा। इसलिए मैं ललकारता हूं कि अपराध छोड़ो, समाज के मुखधारा से जुड़ो, हथियार डालो। डीआईजी साहब, आईजी साहब बराबर निकालते रहते हैं कि तुम हथियार डालो और समाज के मुखधारा से जुड़ो और तुमको हम हर चीज मान लेते हैं कि काम देंगे, बिजनेस देंगे, जो तुम अपना बाल बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ और दूसरा को भी पढ़ने लिखने दो। एक चीज और सर सामने आई है कि आप जो है 10th में 3rd डिवीजन से पास हुए थे, इसके बावजूद आप जो है पुलिस में भर्ती हुए और थाना अध्यक्ष बनकर जो है रिटायरमेंट लिए हैं, तो ये कैसे संभव हो सका है? जोश या कुछ अलग? मैट्रिक में हम 3rd डिवीजन पास हुए और 3rd डिवीजन के बाद में हम लोग को मैट्रिक में प्रमोशन होता है, माने पुलिस में कि मान लेते हैं सिपाही है वो जमदार बनेगा, दरोगा बनेगा, इंस्पेक्टर तक जाता है। तो हम मुजफ्फरपुर में हमको प्रमोशन हुआ और बीएन झा एसपी थे, तो उनको हम कहें कि सर एक बार हमको थाना अध्यक्ष बनाया जाए। तो हमको कहें कि तुमसे थाना अध्यक्ष नहीं चलेगा, मोच बढ़ाया हुआ है, जात के यादव है, तुम काहे चला, तुमसे नहीं चलेगा तो मरा जाएगा। हम कहे एक बारी सर थाना अध्यक्ष बनाया जाए और मैं पूरे टंका के जो चोट पर कहता हूँ कि थाना का अमल इस तरह के हम चलाएंगे कि दुनिया देखेगा। इसलिए हमको थाना अध्यक्ष छपरा कचहरी बनाए। जो कुर्सी अभी भी 25,000 के छोड़ का है, जो प्रथम ओपी में टोपी पहना है, वो कुर्सी इतिहास है। जो अभी तक ला मान लेते हैं कोई थाना प्रभारी बढ़िया कुर्सी नहीं रखता है, डरता है। एसपी साहब हमको कहेंगे कि जे अरे कुर्सियों से, मैं एसपी साहब हमारा खुश हुए कि हर प्रभारी को कुर्सी बढ़िया होना चाहिए, टेबुल टेबुल दुनिया दीवाना, साफ सुथरा पर मान लेते हैं कि ध्यान देना चाहिए, कपड़ा लत्ता खनाई पर, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। बहुत एसपी आए तो इस पर ध्यान देते हैं।
और पुलिस पदाधिकारियों का क्या खास काम होना चाहिए, जो थाना प्रभारी होते हैं, और उनका मुख्य काम क्या होना चाहिए? थाना प्रभारी का मुख्य काम है कि हमारा सिपाही पर ध्यान देना। जितने सिपाही है कि जो वो सवेरे उठा कि नहीं, सवेरे वो कपड़ा बढ़िया पहना कि नहीं, ई सफाई रूम तुम कहे कि नहीं, बरंडा कहे नहीं, ओकरा बाद में सवेरे थाना प्रभारी को आ जाना है। आने आने के बाद में निहा सुना कर बैठ जाना है, सारा डायरी को देखना है, कहाँ केस है, कहाँ क्या हुआ, कौन पदाधिकारी लगा हुआ है कि नहीं, कहाँ कोई आता है, कोई भी आता है उसको कैसे हम सेवा करें पुलिस में, कोई पब्लिक को सेवा करे, ये नहीं कि गाड़ी देवे है साला गाड़ी देवे। इसलिए कम से कम मूल कर्तव्य होता है कि पब्लिक को सेवा करना। पूरे अपने थाना का मान लेते हैं वो मालिक है, अध्यक्ष है, उसको मान लेते हैं कहूँ से कोई आता है फोन लगाइए, देखिए कोई चौकीदार से पूछ रहे कोई बात हो गया है कि नहीं, यही मूल है कि पब्लिक सेवा क्या बात करते हैं, लेकिन पब्लिक जो है पुलिस से डरती है, तो वो कैसे अपनी डर को दूर करेंगे? क्या कैसे जो है प्रशासन के साथ पब्लिक आंख से आंख मिला के बात कर? हाँ, थाना प्रभारी को, हर थाना प्रभारी को होना चाहिए कि कम से कम थाना में जो कोई केस आता है तो उसको वहाँ थाना में बैठने के लिए कोई कुर्सी टेबल नहीं है, कुर्सी टेबल नहीं है, खड़ा रहता है, तो इसको कम से कम इज्जत देना चाहिए। जो अभी हमारे डीजीपी भी आदेश निकाले हैं कि कम से कम पब्लिक को बैठने के लिए रूम होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, उसको अस्थिर से दुख को कम से कम लेवे। अधिकतर मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, मैं डीजीपी से कहना चाहता हूं, डीआईजी आईजी से कहना चाहता, इस सच्चाई को मैं खोलना चाहता हूं कि कोई भी तन को झंझट होता है, तन को फूट गया था 307, कहेगा कि हमको लॉकेट निकाल लिया 79, ये 2-3 गो दफा जो है 7-79 तुरंत लगा देते हैं, मान लेते हैं। अब उसको जाके मान लेते हैं कि कहेंगे कि हमसे नहीं होगा, इंस्पेक्टर साहब तोड़ेंगे। जब तक ला मान लेते हैं कि जब तक जांच नहीं हो 79 लगना नहीं चाहिए, और न कट जाए तो 7 नहीं लगना चाहिए, यही से दुष्टा बमना रहता है। आज बिहार पिछड़ गया, आज मान लेते हैं जाकर देखिए। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि 79 पर और 7 पर और 76 पर, कि तीनों पर कम से कम आंख लगाइए कि जब तक इसमें सच्चाई नहीं हो तो इस चीज को लिखना नहीं चाहिए कि आप लिख दीजिए और जाकर इंस्पेक्टर साहब तोड़ दीजिए। ये इसको कम से कम डीजीपी साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब, इसको जहिया तोड़ दीजिएगा, थाना प्रभारी एक भी सिपाही नहीं पिटाएगा, एक भी थाना प्रभारी नहीं पिटाएगा। यही कारण है मूल कि पैसा लेके और जो दलाल बैठ के और लिखा देता है कि लॉकेट छीन लिया, हमारा साथ बलात्कार किया, और जाके वो लिख देता है। कम से कम मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि यदि गलती हो तो मुझे जेल में जाना चाहिए, मुझे फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। अभी संकट की घड़ी है, सबको सैनिक बनना पड़ेगा। वर्दी अमर है, पहनने वाला अमर नहीं है। फिर भी इस चीज को जहिया सोच लेगा, बिहार एक ऐसा होगा जो दुनिया देखेगा। 79, 76 और 7 जो है, इस पर रोक लगना चाहिए। यदि 7 है अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर करने के नियत था, बच गया अपना भाग से, गोली चलाया लग गया तो 7 नहीं लिखाएगा। कोई बलात्कार कर देगा तो लिखाएगा नहीं लिखाएगा। मगर तनको बात में पूरे बिहार में अभी रिकॉर्ड जाकर देखिए कितना लगता है, आज जाकर इंस्पेक्टर साहब तोड़ देता है। लोगे तो लगाइए तो उसको टूटना नहीं चाहिए, और नहीं लगाइए, लगाते हैं तो उसको टूट जाता है। ये थाना में भाई में द्वेषता होता है, जिससे मान लेते हैं कि बिहार में एक कचरा बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एसपी साहब को कि कचरा को साफ कर दीजिए। स्टेशन डायरी, एफआईआर एक जगह नहीं रहता है, इसको कम से कम एक जगह रहना चाहिए। डराता है, पूरे बिहार देखना चाहता है कि स्टेशन डायरी क्या है, आईना है, आंख है, उसको आंख को खुलल रहना चाहिए, तो हर चीज बंद रहता है। इसलिए कम से कम दोनों स्टेशन डायरी, एफआईआर एक जगह रखना चाहिए। मैं एक जगह नहीं रखता है पूरे बिहार में, डरता है कि जिस दिन हो जाएगा थाना में आग लग जाएगा, दरोगा मर जाएगा। मैं थाना अध्यक्ष रहा तो मान लेते हैं स्टेशन डायरी, एफआईआर जाकर हमारे छपरा कचहरी में हम थे, एक जगह रहते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, एक तो जरूरत की चीजें थी, एक और चीज है खास जिससे आप जाने जाते हैं, खासकर अपने मूछ और दाढ़ी को लेकर के। तो ये मतलब मूछ और दाढ़ी रखना तो आजकल फैशन है ही, लेकिन आप एक जमाने से रख रहे हैं और बहुत ही अलग लोगों से रख रहे हैं। आखिर रखने का वजह क्या है? हम बचपने से देखते थे बहुत आदमी के मूछ में, तो हमारा ये शौक था कि पहलवान बने, एक नंबर में बने तो विद्वान, नहीं तो पहलवान।
नहीं तो बिजनेसमैन, नहीं तो नेक इंसान। मेरा सोच था कि एक नंबर में बने तो हमको बाबूजी भी कहते थे कि तुमको बनना होगा विद्वान, नहीं होगा तो बनो पहलवान, नहीं होगा तो बनो बिजनेसमैन, और नहीं तो नेक इंसान, नहीं तो कब्रस्तान, मर जाओ, मुझे नाम नहीं लिखाओ। तो मोच के शौक था, अब मोच बढ़ाए तो मेरा मोच बहुत था, तो अब तो कटवा लिए। मैं चलते थे बुलेट से, चाहे जो भी चलते थे, तो लोग कहता था कि लेखा जा रहा है, लेखा पहलवान जाता था। शौक था, बना लिया, वैसा बॉडी था, मेहनत किए, शरीर के भी बनाए, और सारा चीज हमको मिल गया, सच्चाई। बोल के दिखा दीजिए दर्शकों को कि आप जिससे जाने जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा रखने की क्या जरूरत है? मोच जैसे वो अपना शौक है, जैसे कोई गाय रखता है, कोई भैंसी रखता है, मोच एगो शौक है कि मेरा नाम हो, कोई चले तो एगो पहचान हो। और मोच दाढ़ी को लेके कहीं कहीं अवार्ड भी मिलता है, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? बहुतों बार मुजफ्फरपुर में डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीजीपी साहब, बहुतों रिवार्ड मुझे मिला है, बहुतों रिवार्ड मिला है। हाँ, बहुत। आपके मतलब भय नहीं रहता है, आप बेवकूफ बोलते हैं। भय नहीं रहना चाहिए ना। पैदा लिया अकेला, मरेगा अकेला, भाई में अकेला। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मैं तो मौत को तो प्यारा से, जैसे भाई के और उसको संबंध है, उस तरह से लगाते हैं। माओवादी, उग्रवादी, शराबी, बलात्कारी, मैं उस दिन कहता हूँ कि तुमको इस चीज को छोड़ना होगा, नहीं तो लेखा पहलवान को गोली मारना होगा। जो गोली सीना में लगेगा, जो खून निकलेगा, गरीबों की आवाज निकलेगा, लेखा पहलवान अमर रहे। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आपका तो अभी हम लेखा राजी से बात कर रहे थे, और सभी कई सारे सवाल हमने इनसे किए, और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, और हर सवाल में जोश था। जो 65 साल के उम्र में लोग लाठी पकड़ के बैठ जाते हैं, इन्हें 22 साल की उम्र का जोश इनके अंदर दिख रहा था। और ये आज के युवाओं में इस तरह का अगर जोश होगा तो देश हमारे हिसाब से बहुत आगे चला जाएगा। सर, आप थोड़ा सा अभी के जो युवा पीढ़ी है, जो नशा में चले जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो कैसे सुधरे और देश को आगे कैसे बढ़ाए? देखिए, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि गांव में अधिकतर देखिएगा कि काम नहीं है, गांव में घूम कर देखिए, जुआ खेलेगा, ताश खेलेगा, ओकरा दूरा पर बैठेगा, वो चौक पर जाकर बिख बिख बेट पा देगा, वो ऐसा ऐसा करेगा। जब ही सुधरेगा कि जब तक ला यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच, यहाँ के जिला परिषद, यहाँ के मान लेते हैं वार्ड, सारा मिल के एक एक रिपोर्ट थाना प्रभारी के दे, और थाना प्रभारी कार्रवाई जिस दिन में कर देगा, पूरा सुधर जाएगा। कोई नहीं, मान लेते हैं कि रिपोर्ट होना चाहिए, थाना प्रभारी को कर्तव्य बनता है। डीआईजी, आईजी साहब को भी सूचना होगा कि जो गांव में जुआ खेलता है, उस सबको पकड़ कर बंद करिए, अपना अपना काम करिए, बिने पर व्यायाम करिए। ऐसा तो करता नहीं है, इसी कारण है कि मान लेते हैं कि पिछड़ापन, तो कहेगा कि पढ़ता नहीं जाएगा, बाल मतारी, माने शिक्षा पर तो ध्यान ही नहीं देता है गांव के लोग, तो का दोसर के देख के ही करेगा, यही सब बात। चलिए, धन्यवाद। तो हम फिर आपको किसी शख्सियत से मिलवाएंगे, और हमारे साथ आप बने रहे, बिहार की बात के साथ बने रहे। संवाददाता जलज कुमार।